हेलो दोस्तों, समाधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ ही इस कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। 3 चीज़ें विद्यार्थी के जीवन को सफल बनाती हैं। वो चीज़ें हैं लक्ष्य, मेहनत और आत्मविश्वास। विद्यार्थी इन 3 चीज़ों के माध्यम से ही लक्ष्य, मेहनत और आत्मविश्वास से ही सफलता को प्राप्त करता है। अर्थात जीवन में इन 3 लक्षणों का हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, हमारी मेहनत लगातार होनी चाहिए और हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। इसी के साथ हम आज की कक्षा के इस भूगोल मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। आइए, पहला प्रश्न है हमारा, दिल्ली और कोलकाता में नगरीय परिवहन में क्रांति ला दी है। कौन सा ऐसा नगरीय परिवहन का साधन है जिसने क्रांति ला दी है? तो वो है मेट्रो रेलवे। आपको याद रखना है, दिल्ली व कोलकाता में नगरीय परिवहन में क्रांति लाने का काम मेट्रो रेलवे ने किया है। इसी प्रकार हम सेकंड प्रश्न और अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बड़ी लाइन, जिसे हम ब्रॉड गेज भी कहते हैं, इनकी पटरियों की मध्य की दूरी कितनी होती है? तो वो मीटर में यदि मापी जाए तो 1.616 यानी 616 मीटर, 1.616 मीटर की लगभग इनकी दूरी होती है। किसकी? ब्रॉड गेज की। तीसरे प्रश्न की ओर चले हम। महाराष्ट्र में संपूर्ण देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा जगह है जहां संपूर्ण देश का एक मॉडल तैयार हुआ है जल संभर विकास का? तो जल संभर विकास का मॉडल रालेगण सिद्धि का जो नगर है या गांव है, रालेगण सिद्धि, ये वही है जहां से अन्ना हजारे बिलोंग करते हैं। अन्ना हजारे जी का गांव है ये। यहीं से संपूर्ण देश में जल संभर विकास कार्यक्रम का एक अच्छा और उचित उदाहरण देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम चौथे प्रश्न की बात करें, जल एक कैसा संसाधन है? तो आपको डॉट 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 का रिक्त स्थान है। तो जल एक कैसा संसाधन है? चक्रीय संसाधन के रूप में जल को जाना जाता है। तो जल एक चक्रीय संसाधन माना जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के विद्यार्थियों को इस प्रश्न को निश्चित रूप से देख लेना चाहिए कि राजस्थान में जल संग्रहण ढांचे को क्या कहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो जैसे हमारी बुक में टांका और कुंड दिया हुआ है, टांका और कुंड कहते हैं। तो जल का अभाव है राजस्थान में, और यहाँ वर्षा ऋतु में घरों के अंदर ही जल को संग्रहण किया जाता है और वो टांका या कुंड कहलाता है। इसी प्रकार हम छठे प्रश्न की बात करें, जो हमारा भारतीय कृषि वाला जो पार्ट है उसमें से लिया गया है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ये रिक्त स्थान की पूर्ति आपसे करवाई गई है। इसी प्रकार अपन 7वें क्वेश्चन की बात करें तो एशिया में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, आपको याद रखना है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रश्न है। एशिया में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात के कच्छ के लांबा जिला है। उस कच्छ के लांबा जिले में आपका ये संयंत्र लगाया गया है। एशिया में सबसे बड़ा पवन संयंत्र, क्योंकि हमें ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए कि पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस या अनलिमिटेड जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बारे में से ये प्रश्न दिया गया है। 8वां क्वेश्चन आपका है, केरल के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले आणविक खनिजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आणविक खनिज जो मिलता है वो केरल की मोनोजाइट जो मिट्टी है, यानी केरल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसमें मोनोजाइट नाम का खनिज पाया जाता है, जो कि एक आणविक खनिज के रूप में जाना जाता है। 9वां प्रश्न देखो आप, नगर पालिका कचरे का ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली परियोजना, क्योंकि ऊर्जा का संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है, कोयले की कमी आती जा रही है, इसलिए भारत सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। तो नगर पालिका से जो कचरा निकलता है उस कचरे से परिवर्तित करके और ऊर्जा परियोजना का स्थापना की जा चुकी है, और वो ओखला नई दिल्ली में ये ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जो कचरे से बिजली बनाने का काम करेगा। इसी प्रकार हम 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के कौन से राज्य में भौम जल उपयोग की सर्वाधिक संभावना है, यानी इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है
जहां सर्वाधिक भूमिजल की संभावना है, तो वो संभावना है तमिलनाडु में। तमिलनाडु एक भारत का ऐसा स्टेट है जहां एक भी मकान या घर बिना वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के नहीं बनाया जाता है। वहां की सरकार इसके प्रचार प्रसार में और इसके ये कह सकते हैं हम कि जनता को उसका उपयोग करने के लिए सक्रिय करती है। तो तमिलनाडु भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां भूमिजल उपयोग की सर्वाधिक संभावना मानी जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो कक्षा 12 में अभी 4 अप्रैल को एग्जाम होने वाली है, उसमें अधिक से अधिक प्रश्नों का लाभ उठा सकें। और इन प्रश्नों को पढ़कर 10 मिनट का वीडियो है और 4 प्रश्न आपके आते हैं, 4 प्रश्न रिक्त स्थान वाले होते हैं। निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके 4 प्रश्न मिल जाएंगे। 11वां प्रश्न है हमारा, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो आप याद रखेंगे, मूसी नदी के किनारे पर हैदराबाद स्थित है। आपसे इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसे भारत में शहरों के और नदियों के मेल भी पूछे जाएंगे। जो हमारा 14वां प्रश्न होगा उसमें मेल करवाया जाएगा कि कौन सा राज्य, कौन सा जिला या कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस प्रकार का आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित शहर है। इसी प्रकार कहवा, कहवा आपने ऊपर भी देखा था, ब्राजील में कहवा। तो कहवा से प्रश्न यहां से भी उठा दिया गया कि भारत में कहवा उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? कहवा उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है, तो वो हमारा कर्नाटक राज्य आता है जो प्रथम स्थान पर है कहवा उत्पादन की दृष्टि से। कहवा क्या होता है? कहवे का जो पेड़ होता है उसके पुष्प जो होते हैं, फूल जो डोडियां होती हैं, उन डोडियों को सुखा करके और जब भून करके उनमें पीसा जाता है, उससे कॉफी तैयार होती है। तो ये कहवा उत्पादन में कर्नाटक हमारा पहला राज्य माना जाता है। इसी प्रकार हम रेलवे के संबंधित प्रश्नों में हम ऊपर भी पढ़ चुके थे। दिल्ली और कोलकाता नगरीय परिवहन में रेलवे का बहुत योगदान था। बड़ी लाइन, ब्रॉडगेज, ये भी रेलवे से संबंधित प्रश्न था। और इसी प्रकार हम यहाँ भी देखें तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय, पिछले वीडियो में आपसे उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर पूछा था, और अभी इस वीडियो के माध्यम से दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। कहाँ है? चेन्नई में। 14वां प्रश्न की बात करें हम, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, क्योंकि राजमार्गों से भी आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको किससे जोड़ता है? तो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने का काम नेशनल हाईवे नंबर 1 करता है। तो NH 1 का ध्यान रखेंगे। वैसे भारत का सबसे बड़ा NH जो माना जाता है वो NH 7 को माना जाता है, वर्तमान में उसके नंबर चेंज कर दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली और कोलकाता दोनों नगरों को जोड़ने का काम करता है। इसी रेलवे से हमने एक प्रश्न और लिया, रेल नेटवर्क में विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो पहला स्थान चाइना का आता है रेल की दृष्टि से, और दूसरा स्थान हमारा इंडिया का आता है। यानी विश्व में सर्वाधिक रेल चाइना में है और दूसरा स्थान रेलवे की दृष्टि से भारत का आता है। और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है हमारा, जो हम परिवहन संचार वाले चैप्टर से लिया गया है। रेडियो तरंगों का परावर्तन, यानी कि रेडियो तरंगें जो परावर्तित होकर धरती पर आती हैं वो कौन से मंडल से वापस आती हैं? तो वो परावर्तन होता है आयन मंडल से। मंडल में आपने वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ा होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो इस प्रकार के मंडलों में आयन मंडल एक उपयोगी मंडल है हमारा, किसके लिए? रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का काम आयन मंडल द्वारा किया जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में हम 8 की जो श्रृंखला चल रही थी, आज हम वही 16 प्रश्न देकर आए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और आप अंत तक वीडियो को देखते रहेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। तीनों लक्ष्यों को ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। अपने माता पिता के आशीर्वाद और ईश्वर के आशीर्वाद से आप अपनी मेहनत में लगातार कमी न छोड़ें और परीक्षा की लगातार तैयारी करते रहें, जिससे सफलता आपके कदम चूमे। धन्यवाद।